दोस्तों जय हिंद। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्ज़ाम का एक ऐसा टॉपिक आपके सामने लेकर आया हूँ जिससे हर बार 1 से 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। चैप्टर बहुत छोटा है लेकिन एग्ज़ाम में आपको सफलता दिलाने के लिए 1-2 नंबर ही बहुत पर्याप्त होते हैं और उस चैप्टर से गलतियां भी बहुत होती हैं। तो आइए हम इन अपने चैप्टर पर चलते हैं, अपने पॉइंट पर चलते हैं। आज का हमारा जो पॉइंट है वो है उपसर्ग। आज हम आप लोगों को उपसर्ग के बारे में डिटेल से और ट्रिक से चर्चा करेंगे। तो उपसर्ग जो है 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, उप और सर्ग। उप का अर्थ होता है समीप। उप का अर्थ है किसी शब्द के पास या किसी शब्द के समीप, और सर्ग का अर्थ होता है सृष्टि करना या रचना करना। तो जब हम उपसर्ग को ही 2 शब्दों में तोड़ेंगे तो पहला शब्द जो बनेगा वो बनेगा उप, और दूसरा शब्द जो बनेगा वो आपका बनेगा सर्ग। यानी कि उप का मतलब होता है, उप का अर्थ होता है समीप, और सर्ग का अर्थ होता है सृष्टि करना या रचना करना, या किसी शब्द में जो है नई विशेषता लाना, नया अर्थ प्रकट कर देना, उसके अर्थ को उल्टा कर देना, ये चीजें होती हैं। अब लेकिन अगर हम देखेंगे इसके अर्थ को, तो किसी शब्द के समीप आकर नया शब्द बनाना ही उपसर्ग कहलाता है। जो किसी शब्द के समीप आ जाए, बिल्कुल पास में आ जाए। तो परिभाषा अगर हम इसकी देखेंगे तो वह शब्दांश जो किसी शब्द के आरंभ में लगकर उसके अर्थ में विशेषता ला देते हैं अथवा उसके अर्थ को बदल देते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। 2-3 चीजें हैं इसमें, मैं पहले आपको डिटेल से बताऊंगा। देखिए, एक शब्द लिखा हुआ है शब्दांश। अब शब्दांश का मतलब ही होता है शब्द प्लस अंश, यानी कि शब्द में एक छोटा सा अंश, शब्द का एक छोटा सा अंश जो किसी अन्य शब्द के अंत में, अन्य शब्द के प्रारंभ में, अन्य शब्द के समीप में या प्रारंभ में लग करके उसके अर्थ में विशेषता ला दे या उसके अर्थ को उल्टा कर दे, उसे उपसर्ग कहते हैं। परिभाषा दोस्तों कभी नहीं पूछी जाती है, लेकिन ये प्रश्न उठता है कि उपसर्ग किसी भी शब्द के पहले लगता है या अंत में लगता है। तो दोस्तों उपसर्ग जो है किसी भी शब्द के प्रारंभ में लगता है। जैसे अभी एक शब्द हम लेते हैं पुत्र, जैसे एक शब्द अभी हम लेते हैं पुत्र। अब पुत्र को हम अगर देखेंगे तो इसमें अगर हम कु लगा देंगे तो एक कुपुत्र हो जाएगा। पुत्र तो हमारा अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है, लेकिन अगर हम उसमें कु लगा दिए तो क्या हो गया? कुपुत्र हो कुपुत्र हो गया। और अगर ये कु शब्द हटा दें और यहाँ पे सा लगा दे, सु लगा दे, तो हो गया सुपुत्र। कुपुत्र का मतलब होता है जो बेटा या पुत्र जो है अच्छा ना हो, उसे कुपुत्र कहते हैं। और सुपुत्र का मतलब होता है जो बेटा हमारा अच्छा हो, आज्ञाकारी हो, उसे सुपुत्र कहते हैं। तो एक ही शब्द का, पुत्र शब्द में जो है हमने 2 उपसर्ग लगाए, एक बार हमने कु लगाया और एक बार हमने सु लगाया। लेकिन यहां पे क्या हुआ? पुत्र शब्द का अर्थ जो है बदल गया। एक बार हमने पुत्र में लगाया सु, तो सुपुत्र हो गया, मतलब अच्छा या बढ़िया। और एक बार हमने पुत्र शब्द में कु लगाया
तो यहाँ पे उसका अर्थ विपरीत हो गया, यानी कि बदल गया। तो उसका पुत्र में अगर कु लगा दिया तो उसका मतलब अच्छा नहीं है, वो पुत्र हमारा अच्छा नहीं है, इसीलिए हम उसको क्या कहते हैं, कुपुत्र कहते हैं। तो अब लेकिन हम दोस्तों आपको एक चीज और बताएंगे यहाँ पे, उपसर्ग का कार्य क्या है, उपसर्ग का अर्थ क्या है। तो शब्द के मूल अर्थ को उल्टा कर देता है। उपसर्ग क्या करता है, उपसर्ग का कार्य क्या है, शब्द के मूल अर्थ को उल्टा कर देता है। शब्द के मूल अर्थ को जो उल्टा कर दे वही उपसर्ग है। शब्द के मूल अर्थ में एक विशेषता जो ला दे वो क्या है, उपसर्ग है। दो पॉइंट है, दो कार्य है उपसर्ग के, एक तो मूल अर्थ को उल्टा कर देता है, दूसरा मूल अर्थ में जो है विशेषता ला देता है। अभी जैसे हमने क्या कर दिया, एक शब्द लिया जय, हमने एक शब्द लिया जय। अब अगर हम जय शब्द को देखेंगे, अगर इसमें हम एक उपसर्ग लगा दें, जैसे परा, परा उपसर्ग अगर हमने लगा दिया तो इसका अर्थ क्या हो गया, बदल गया, पराजय हो गया। पराजय का मतलब दोस्तों आप जानते हैं, पराजय का अर्थ होता है हार, लेकिन जय का अर्थ होता है विजयी होना, यानी कि जय जयकार उन्हीं की लगाई जाती है जो विजयी होते हैं। तो ये जय का अर्थ विजय हुआ, लेकिन उसमें परा जो उपसर्ग जुड़ गया जो है, क्या फिर वो उसके अर्थ को बदल दिया, यानी कि पराजय, विजय को किसमें बदल दिया, हार में बदल दिया। दोस्तों यहाँ पे हमने आपको एक शब्द बताया कि शब्द के मूल अर्थ को ही उल्टा कर देता है, शब्द के मूल अर्थ को ही उल्टा कर देता है। तो यानी कि विजय को क्या कर दिया उसने, हार में उल्टा कर दिया, बदल दिया उसको। तो इसीलिए ये कहा गया कि जो उपसर्ग है वो किसी शब्द के पहले लग करके जो है उसके मूल अर्थ को जो है बदल देता है, उल्टा कर देता है, या उसमें एक विशेष या विशेषता या चमक उत्पन्न कर देता है। जैसे अभी हम देखेंगे उपसर्ग की संख्या, आगे उपसर्ग की संख्या पे आते हैं दोस्तों। तो उपसर्ग संस्कृत के भी उपसर्ग होते हैं, हिंदी के भी उपसर्ग होते हैं और उर्दू के भी उपसर्ग होते हैं। संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग और उर्दू के उपसर्ग। दोस्तों जैसे संस्कृत के कुछ प्रकाशक या लेखक, कुछ विद्वान जो है वो 22 मानते हैं, हिंदी के उपसर्ग की संख्या जो संस्कृत के उपसर्ग की संख्या 22 मानते हैं, और हिंदी के उपसर्गों की संख्या कुल 10 मानते हैं। तो संस्कृत के उपसर्ग जैसे आति, अनु, आदि, अप, आबि, अब, आ, उत, उप, दोस्तों दोनों एक साथ आते हैं, दु या दुर एक साथ आता है। जैसे दुशासन, तो दुशासन में दु उपसर्ग है, दुस, 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 ये तीनों एक ही दुस दुस ही है, लेकिन लिखा अलग अलग शब्दों में होता है, इसमें सा, इसमें वो सा और इसमें सा। अब यहाँ पे नी और निस दोनों एक साथ आते हैं, निर, परा, परि, प्रा, प्रति, बी, सु, सम, अन, ये संस्कृत के 22 उपसर्ग होते हैं। अब हिंदी में जो 10 उपसर्ग है, आ, अध, उ, उन, आओ, कु, दु, नी, बिन, भर, सा और सु। जो उर्दू के उपसर्ग है, अल, एन, कम, खुश, गैर, दर, ना, फिल, फी, वा, बद, बर, बा, बिल, बिला, वे, ला, सर और हर, ये उर्दू के उपसर्ग है। तो दोस्तों उपसर्गों की संख्या संस्कृत में मैंने आपको 22 बताई, हिंदी में 10 बताई और उर्दू में 19। उर्दू के उपसर्गों की संख्या 19 है।
आइए दोस्तों हम कुछ और शब्दों में उपसर्ग को लगा करके देखते हैं, जिससे हमारा ये टॉपिक एकदम कंफर्म हो जाए, एकदम क्लियर हो जाए। अभी दोस्तों जैसे यहां पे अति उपसर्ग लिखा है, दोस्तों यहां पे जैसे अति उपसर्ग लिखा है, अब हम जैसे लिखेंगे दोस्तों अत्यंत, अत्यंत, अगर हम अत्यंत शब्द है, अब हमें इसका उपसर्ग निकालना है, तो पहले हम इसको एक बार, दो बार, तीन बार पढ़ेंगे दोस्तों, फिर देखेंगे निकल के आएगा। अगर हम इसका विग्रह करेंगे, निकालेंगे, तो इसका हो जाएगा अति प्लस अंत, अति प्लस अंत, यानी कि अगर फिर हम दोनों को मिलाएंगे तो हो जाएगा अत्यंत। अति प्लस अंत को अगर हम फिर से इकट्ठा करेंगे तो वो हो जाएगा हमारा अत्यंत। तो हमारा इसमें क्या हो गया उपसर्ग, अति उपसर्ग हो गया। जैसे दोस्तों कार शब्द है, एक शब्द है कार, अब यहां पे अगर हम आदि लगा देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, अधिकार। दोस्तों कार एक प्रकार की गाड़ी है, कार हमारी एक प्रकार की गाड़ी है, लेकिन अगर हम उसमें अधिक उपसर्ग का उपयोग कर दिए तो शब्द बन गया हमारा अधिकार। उसी तरह हम जैसे मान शब्द लेते हैं, अगर हम इसमें अभि उपसर्ग लगा दिए दोस्तों तो क्या हो गया, अभिमान। मान का मतलब होता है एक प्रकार का घमंड, कहते हैं मेरा मान है, बहुत ज्यादा है। तो यहां पे अगर हम अब अभिमान अगर कर दिए फिर भी वही हाल है, लेकिन इसमें एक प्रकार की विशेषता आ गई जो है। जैसे हार शब्द है दोस्तों, अगर हार एक प्रकार का क्या है, पराजय है, कहते हैं वो युद्ध में हार गया, लेकिन यहां पे क्या हो गया, अगर हम उपसर्ग लगा देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, प्रहार। अब प्रहार का मतलब होता है किसी को चोट पहुंचाना दोस्तों। तो इस तरह जो है बहुत सारे शब्द हैं दोस्तों, आप एक बार, दो बार, तीन बार किसी भी शब्द को आप पढ़ेंगे तो अपने आप ही उसका उपसर्ग निकल आएगा जो है। जैसे अभी एक शब्द है कूल, हम एक शब्द और लेते हैं कूल। अब यहां पे अगर हम प्रति उपसर्ग दोस्तों लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, प्रतिकूल। जैसे दोस्तों जन है, अगर हम इसमें परि उपसर्ग लगा देंगे तो दोस्तों क्या हो जाएगा, परिजन। अब यहां पे जन माने होता है दोस्तों लोग, जन माने होता है लोग, और परि अगर उपसर्ग लगा दिए तो क्या हो गया दोस्तों, परिजन। उसका अर्थ वहां पे तुरंत विशेषता ला दिया, तुरंत उसका अर्थ बदल दिया। जैसे अभी देखिए दोस्तों उत्थान है, एक शब्द हमारा उत्थान है, तो यहां पे अगर हम इसमें उपसर्ग निकालेंगे दोस्तों तो उत्धन थान, यानी कि उत उपसर्ग दोस्तों निकल करके आ गया। दोस्तों आप देखिए एक बार फिर से मोटा मोटा, उपसर्ग दो शब्दों से मिलकर बना है, उप और सर्ग। उप का मतलब है समीप और सर्ग का मतलब है सृष्टि करना। जो किसी शब्द से पहले आकर के शब्द के अर्थ को बदल दे वही उपसर्ग कहलाता है। दोस्तों आप कई बार, एक बार, दो बार, तीन बार किसी भी शब्द को पढ़ेंगे तो वो अपने आप ही उसका उपसर्ग निकल करके आ जाएगा।